मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज दूसरा पाठ आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है सीख वाली। लेखिका सुनीता जी, विधा वर्णनात्मक कहानी। सीख वाली शीर्षक के माध्यम से लेखिका ने स्त्री स्वभाव में कठोरता में कोमलता का छिपा होना, बच्चों के प्रति निर्मल वात्सल्यता, अवगुणों से गुणों में परिवर्तन, सहानुभूति चाहना या सहानुभूति की अपेक्षा रखना और बाल विवाह के दुष्परिणामों का बड़ा ही मार्मिक, जीवंत और रोचक वर्णन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने सीख वाली शीर्षक के माध्यम से सीख वाली ताई के जीवन का एक रोचक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका सारांश आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सीख वाली ताई 16 वर्ष की अवस्था में ही सालवन गांव में विवाह करके आ गई थी। इनके पति फौजी थे, बड़े ही दिलेर और साहसी स्वभाव के। इनके परिवार में इनकी सास और ससुर थे। काफ़ी अच्छा जीवन था, प्रसन्नता पूर्ण तरीके से इनका जीवन व्यतीत हुआ, बड़ी ही खुशहाली थी। अंततः दुर्भाग्यवश प्रकृति परिवर्तनशील है। सीख वाली ताई के पति का देहावसान हो गया 4-5 वर्षों में ही, और उसके बाद ही इनके सास ससुर भी संसार से विदा हो गए। स्त्री युवा उम्र में विधवा हो जाए और बेसहारा असहाय हो जाए, घर में कोई रहे भी नहीं, कोई सहयोगी भी न हो अपने कहलाने वालों में, तो यह कितना दुष्कर, कठिन और मर्माहत करने वाला जीवन हो जाता है। वैसे सीख वाली ताई की शारीरिक संरचना अच्छी थी, स्वस्थ थी, सुडौल थी, सांवले रंग की उनका चेहरा में पर मर्दापन दिखाई देता था। इस दबंग स्वरूप और उन्होंने अपना स्वभाव भी वैसे ही दबंग प्रवृत्ति का बना लिया। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल उन्होंने ही उचित समझा। अगर कोई एक बोलता तो वह 4 बोलती, और 4 सुनाने के बाद उनको रात भर नींद नहीं आती। क्यों? सीख वाली ताई के डर से। छोटे बच्चों से तो और गुस्सा करती थी सीख वाली ताई। उनको देखते ही डंडा डलाती, और जो डंडा पटकती दूर दूर तक कोई बच्चे दिखाई नहीं देते। यूं ही जीवन उनका निकल रहा था। इसी तरह आसपास से कोई संपर्क इनका नहीं था। बच्चे तो देख के ही दूर भाग जाते थे। एकाकी जीवन, नीरस अखड़पंता के साथ इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इसी क्रम में इनकी पड़ोसी छोटी बच्ची नीना थी। वह किसी कारण नानी के कहने पे इनके घर आई, और घर आने पर उस बच्ची से क्रोध इन्होंने नहीं किया, बड़ा ही उसके साथ अपनत्व का व्यवहार किया। उसे बुलाकर मक्खन खिलाया, दही खिलाया। इसके बाद वह डरती तो थी इनके स्वभाव को देख कर, कब ताई गुस्सा हो जाए, काफ़ी उसके मन में डर था। लेकिन इनके मन में उसके प्रति बड़ा ही प्रेम था, और जब आती उसको
अच्छी तरीके से बैठाती, खिलाती पिलाती, जबरदस्ती खिलाती। धीरे धीरे आने जाने से इनको भी अच्छा लगने लगा और वह चली जाती थी। परिणामतः अनेक कहानियां सुनती सुनाती, खूब हंसती हंसाती थी। जब कभी नीना नहीं आती, उसके घर चली जाती और उसको बुला कर खिलाती। तो बच्ची के आने से उससे जो इन्होंने उसे अपनत्व दिया और उसके कारण उसके परिवार से भी इनका अपनापन शुरू हुआ। ऐसे इनका जीवन व्यतीत ही हो रहा था। एक दिन अचानक नीना को ऐसा लगा कि सीख वाली ताई के आँख की रोशनी ही कम है। दूसरा सामान ढूंढना और दूसरा निकालना। वह तड़ गई और कही कि ताई, मैं अपने नानी से आँख की ज्योति बढ़ाने वाली दवा में लेके आती। यह बात सुन करके सीख वाली ताई को आश्चर्य हुआ कि अरे, तुम्हारी नानी मुझे दवा दे देंगे क्या? सुनी तो थी किसी के पास है, लेकिन कोई संपर्क पड़ोस में नहीं था, कोई हमसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं मांगती थी। नीना ने कहा ताई से, ताई, मेरी नानी आपका बड़ा सम्मान करती है। वह कहती है कि वैसी महिला कोई नहीं है जो परिश्रमी और अच्छे स्वभाव की हो। उससे वह भले ही कठोर हैं, लेकिन स्वभाव उनका काफी विनम्र है। यह सुनकर के मन ही मन फूले नहीं समाई सीख वाली ताई। वह दौड़ी दौड़ी गई और दवा लेके आई। कुछ दवा के लगाने से कुछ अंतर हुआ, लेकिन अच्छी तरह अच्छा हुआ नहीं। एक दिन यूं ही बैठी थी सीख वाली ताई, अपना डंडा लिए, बच्चे लगे चिढ़ाने। अब तो लगभग 70 की अवस्था हो गई थी सीख वाली ताई की। इनसे दौड़ा नहीं जाता था, तेज चला नहीं जाता था, आंख से कम दिखाई देता। यह सभी बच्चे तड़ गए थे, या यूं कहें कि ताड़ लिए थे कि इनको कम दिखाई देता है और यह हमको पकड़ भी नहीं सकती। फलतः जो बच्चे दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, इनकी एक डंडे की आवाज से अब इनके थोड़ी दूर आ करके इनको चिढ़ाने लगे। नीना से प्रेम करना ताई का ये भी उनको अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या करते थे और चिढ़ाने लगे। अधिक चिढ़ाने के कारण यह लेकर के डंडा और उठी। जो उठी आगे बढ़ी, तब तक वृद्ध शरीर, पैर इनका एक गड्ढे में गिर गया और उसी में मोच आया पैर में और यह धड़ाम धरती पर गिर गई। डंडा कहीं अलग, सर में चोट लगी, फट गया, पैर में मोच आ गया, कराहने लगी। बच्चे दूर थे, भागे नहीं, वहीं रुक गए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आकर के गिरी हुई दादी सीख वाली ताई को उठा सके। नीना जल्दी से अपने परिवार के सहयोग और बच्चों को बुला करके उनको अपने घर ले गई। 1-1.5 महीना के सतत परिश्रम से वह ठीक हो पाई। लेकिन इस समय बच्चे भी नीना के साथ सीख वाली ताई की खूब सेवा करते थे। अपना तो हो गया था एक उनमें बच्चों से। घर आई, घर आने के बाद उन बच्चों से वह बहुत लगाव रखती थी। नीना जैसे उनको भी खिलाना पिलाना, उनको कहानियां सुनाना, उनकी कहानियां सुनना, ठहाके लगाना, प्रसन्न होना। अब उनका जो वह बच्चों के ऊपर चिढ़ थी वह समाप्त हो चुकी थी। जो नीना के नानी से जो प्रेम मिला, उसके कारण उनका एक अपनत्व की भावना अपने आसपास के लोगों में हो गया। अब वह काफी प्रसन्न थी। उनकी आँख की रोशनी भी धीरे धीरे कुछ ठीक हो चली थी, चाहे वह उस दवा का परिणाम हो या बच्चों के साथ हंसने खेलने और प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करने का परिणाम। कहती कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता। यह इस कहानी का सार है। एक सीख वाली ताई के जीवन की घटना, एक वैधव्य जीवन, एकाकी जीवन, जिसको
अपने तौर तरीके से उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना करके जीवन व्यतीत किया। लेकिन सीख वाली ताई की कहानी में जो एक प्रवाह आपको दिखाई दिया, अक्खड़पन, कठोर हृदय और बच्चों से लेकर पड़ोसियों तक से सेकंडों में झगड़ जाना और दौड़ा लेना, ये सारी बातें एक ऊपरी कठोरता का आवरण था। उनके अंदर तो बड़ा ही कोमल स्वभाव निवास करता था। इसका उदाहरण नीना थी। नीना अगर उनके अंदर भी कठोरता रहती तो नीना से क्यों प्रेम करती, उसके परिवार उसकी नानी से क्यों लगाव हो जाता, और कालांतर में बच्चों के आसपास आने पर उनसे क्यों प्रेम करने लगती। स्त्री का जो रूप है वह ममत्व का रूप है, उसमें ममता निवास करती है, वात्सल्य की अगाध धारा उसके अंदर प्रवाहित होती है, वह पूज्य है, उसे हमेशा सम्मान और आदर देना चाहिए। इस पाठ में लेखिका ने एक स्त्री के इसी मनोभावों का बड़ा ही जीवन चित्रण किया है। मैं स्त्री के विविध रूप और उसके महत्ता का एक चार्ट के माध्यम से दर्शन कराता हूं आपको। हमारी भारतीय नारियां सीता को कौन नहीं जानता, बच्चों से बूढ़ों तक। एक विद्वान और राजा परिवार में जन्मी पली बढ़ी सीता अचानक 14 वर्ष तक कठोर बलकल वस्त्र पहने कठोर जंगल में तपस्वियों की भांति रही, अनेक यातनाएं सही, ऊं तक नहीं किया। यह हमारे नारियों का व्यक्तित्व है, उसका धैर्य, असीम सहन शक्ति और कठोर परिस्थितियों में भी अपने को उस व्यवस्था के अनुकूल मोड़ लेना, यह कला। सती सावित्री अपने सदाचरण और कर्तव्य परायणता के बल पर विधाता के नियम को परिवर्तित करती। रानी लक्ष्मीबाई, वाह, राष्ट्र प्रेमी वीरांगना, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अपनी मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता के नींव की पत्थर बन गई। मदर टेरेसा असहाय, निरीह, अछूत, ऐसे समाज के गिरे और निम्न वर्ग के लोगों को सेवा को ही अपना लक्ष्य माना और आजीवन सतत सेवा करती रही। यह हमारे देश के नारियों का विविध रूप है। भगिनी निवेदिता आयरलैंड के एक सबसे बड़े राजनीतिज्ञ परिवार और सुसभ्य परिवार की पढ़ी लिखी महिला। विवेकानंद के सानिध्य में भारतीयों की सेवा करने चली आई और कोलकाता की झुग्गी बस्तियों में अनेक प्रकार की यातनाएं और अपमान सहते हुए भी सेवा के भाव का परित्याग नहीं किया। सीख वाली ताई इसी स्त्री समाज की एक लघु रूप हैं, जिनमें अपने स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अखड़ता स्वभाव में जबरदस्ती लाना पड़ता है
अपने जीवन को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करने के लिए इनको अपने स्वभाव में कठोरता लाना पड़ता है। अंदर से अति विनम्र, ममता, क्षमता से परिपूर्ण सीख वाली ताई वह हमारे भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो इन किन प्रकारेण विपत्तियों में भी अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने वैधव्य जीवन के साथ अपने जीवन को एक किनारा दिया और अपने गुणों को आत्मसात कर बच्चों पड़ोसियों से प्रेम भी किया। यह हमारे समाज की महिलाएं हैं। इसमें सीख वाली ताई ने बताया कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है, यह उनका मनोभाव था। ऐसा रूप, ऐसा व्यक्तित्व कभी अंदर से भी कठोर हो सकता है। कार्य कारण से बाहरी आवरण हमारा कठोर होता है, करना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम बाह्य कठोरता के साथ वैसे हम अंतर्मन भी हमारा कठोर ही हो। लेखिका ने देशज भाषाओं का प्रयोग करते हुए इस कहानी को और सरल और सरस बना दिया है। मर्दापन, सूझना, बिलौटे, रुआंसा आदि देशज शब्द हैं जो इनकी कहानी को सरल और सरस बना दिए हैं। इसमें मुहावरा विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग। उड़न छू हो जाना, उड़न छू हो जाना का अर्थ अदृश्य हो जाना होता है या गायब हो जाना हो जाता है, भाग जाना नहीं होता। इसका ध्यान रहे आपको। उड़ भागना अलग चीज है और अचानक गायब हो जाना, वहां दिख रहा है कोई नहीं है तो उसको हम अदृश्य होना कहते हैं या गायब हो जाना कहते हैं। तो उड़न छू हो जाना, अदृश्य हो जाना। पलैया लेना, वात्सल्य प्रकट करना। आज इस पाठ को आपने सुना, समझा। इस पाठ का जो भाव है उसको समझेंगे, घर में पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और आवश्यकता होने पर पूछेंगे। अवश्य परिश्रम करके इसको पूरा करेंगे। बस, धन्यवाद।